दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि गोयनका हाउस में सभी लोग कैरो का वेट कर रहे होते हैं। तभी फिर वहाँ पर कार्तिक कैरो को लेकर आ जाता है और फिर कैरो अपने बड़े भाई वंश से गले मिलता है और फिर सभी गोयनकाज कैरो से मिलते हैं। मनीष कैरो को सॉरी बोलते हैं। मनीष कहते हैं मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तो फिर कैरो कहता है कि दादू आप मुझे सॉरी मत बोलो, मैं खुद अपनी मर्जी से बोर्डिंग स्कूल गया था। और फिर एक जगह कार्तिक वहीं पर उदास बैठा होता है। तो फिर वहाँ पर मनीष जी उसके पास आते हैं। मनीष कार्तिक से कहते हैं कि मेरी वजह से तुमको और कैरो को इतना कुछ सहना पड़ा, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद फिर कार्तिक अपने रूम में आकर रोने लगता है। तभी फिर वहाँ पर कैरो आता है। कैरो कार्तिक को रोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आपको भी मम्मा की याद आ रही है। और फिर कैरो कहता है कि सॉरी पापा, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने मम्मा को देखा है। तो फिर कार्तिक कहता है ऐसा मत कहो बेटा। कार्तिक कहता है कैरो आई एम श्योर कि आपने जिसको देखा है वो आपकी मम्मा जैसी है, पर वो आपकी मम्मा नहीं है। आपकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, वो स्टार बन गई हैं, एंजल्स उन्हें अपने साथ ले गए हैं। और फिर कैरो कहता है हो सकता है कि एंजल्स ने उन्हें वापस किया हो। तो फिर कार्तिक कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, एंजल्स इसे एक बार ले जाते हैं वो वापस नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ सीरत की माँ कार्तिक और सीरत की फ़ोटो लेकर आ जाती हैं। वो सीरत से कहती हैं कि ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम चिपक रही हो। जिस पर फिर सीरत जवाब देते हुए कहती है कि मैं इससे नहीं चिपक रही थी, ये लड़का खुद आकर मुझसे चिपक रहा था। और फिर मोड़ी सीरत की माँ को डांटने लगती हैं। वो कहती हैं कि जवान संभाल के बात करो, मैं अपनी छोरी को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर सीरत वो फोटो लेकर फाड़ डालती है। इसके बाद फिर मोड़ी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था सीरत। तो फिर सीरत मोड़ी को पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे वो लड़का उसके गले लग गया था। और उधर दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि कार्तिक सो रहा होता है और वो नारा के बारे में सोच रहा होता है। तो उसके सामने बार बार सीरत की तस्वीर आती है और फिर कार्तिक की नींद खुल जाती है। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जब भी नारा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सीरत क्यों दिख जाती है। और उधर दूसरी ओर सीरत के पास उसके दोस्त का उसके पास मैसेज आता है। तो वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि इतनी रात को तुमने मैसेज क्यों किया। तो उसका दोस्त बताता है कि मैंने इंटरनेट पर देखा था कि उदयपुर में एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है, अगर तू बोले तो मैं तुम्हारा फार्म डाल दूँ। और फिर ये बात सुनकर सीरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम मेरा फार्म तुरंत डाल दो। तो गाइस अब क्या होगा, क्या कार्तिक और सीरत उदयपुर में फिर से मिलेंगे? यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँगा इस चैनल पर।